लोग मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का ये हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाली है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ लोड। तो पहला लोड है पॉइंट लोड, जिसको कंसंट्रेटेड लोड भी कहते हैं। ये किसी भी बीम पे सिर्फ एक पॉइंट पे लगता है, उसे हम लोग पॉइंट लोड कहते हैं। या उस बीम पे लगने वाले जितने भी लोड्स हैं उन सभी को केंद्रित करता है जो लोड, उसे कंसंट्रेटेड लोड के तौर पे हम लोग जानते हैं। उसके बाद जो दूसरा लोड आता है वो आता है UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। उसके बाद तीसरा जो लोड आता है वो हमारा कहलाता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यानी धीरे धीरे यूनिफॉर्मली ये क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है, मतलब चेंज कर रहा है। ठीक है, तो देखो, अब मान लो कि आपके पास जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो जब इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो जो लोड लग रहा है ना, पॉइंट लोड में इसको कन्वर्ट करना है। तो जो लोड लग रहा है वो यानी P इंटू, इसको पर यूनिट एरिया में लग रहा है यानी 1 मीटर में, तो 1 गुने बाई 2 यानी 1/2 P। ये कर दो तो हमारा क्या निकल जाएगा? पॉइंट लोड निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? पॉइंट लोड हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। लेकिन नहीं नहीं नहीं, लोड इज इक्वल टू, लोड निकालने के लिए, पॉइंट लोड निकालने के लिए जो UDL है, जो लोड लग रहा है वो गुने एरिया। ठीक है, ये करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? पॉइंट लोड निकल कर आ जाएगा। ये सिर्फ UDL के ही कंडीशन में नहीं, आप जब आओगे UVL यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के कंडीशन में आओगे तो वहाँ पे भी वैलिड होगा। यहाँ पे ये ट्रायंगल का फॉर्म करता है। ठीक है, तो ट्रायंगल का क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू एरिया, हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट गुने जो लोड लग रहा है वो, मान लो W। तो हाफ यूनिट लेंथ है M, तो H हो जाएगा 1, और बीर्थ है यहाँ पे जितना तक लग रहा है, तो मान लो यहाँ पे लग रहा है L तक लग रहा है, तो L इंटू P यानी PL/2 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉइंट लोड हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? पॉइंट लोड आ जाएगा। जब इस UVL को हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। वही चीज़ें यहाँ पे भी लिखा गया है ना, टोटल लोड 1/2 WL। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कपल। कपल में क्या होता है कि ये इसका फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट होता है, बट एक ही लाइन पे वो लगता है, तो उसे हम लोग कपल कहते हैं। यानी जो फोर्सेस हैं उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बट जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट इन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। रिएक्शन फोर्स क्या होता है? इन रिएक्शन फोर्स द डिस्प्लेसमेंट इज रजिस्ट। रिएक्शन फोर्स में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? रजिस्ट होता है। और रिएक्शन मोमेंट में हमारा रोटेशन जो है रजिस्ट होता है। रिएक्शन मोमेंट में रोटेशन रजिस्ट होता है और रिएक्शन फोर्स में डिस्प्लेसमेंट हमारा रजिस्ट होता है। टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में बात किया जाए तो पहला टाइप्स है फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट पे
तीन रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और मोमेंट। तो तीन रिएक्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। हिंज सपोर्ट में दो रिएक्शन देखने को मिलता है, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। नेक्स्ट आता है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही रिएक्शन देखने को मिलता है जो कि वर्टिकल रिएक्शन होता है, बाकी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और मोमेंट जीरो होता है। किस कंडीशन में? रोलर सपोर्ट के कंडीशन में। गाइडेड रोलर सपोर्ट के कंडीशन में दो रिएक्शन होता है, एक मोमेंट के कारण और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और मोमेंट हमारा यहाँ पे दो गो होता है। स्पेशल केस के बारे में बात किया जाए तो इंटरनल सपोर्ट पे, है ना, इंटरनल सपोर्ट पे जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है और नेट मोमेंट भी जो है जीरो होता है। कहाँ पे? तो इंटरनल सपोर्ट पे, यानी अंदर वाला सपोर्ट पे। ठीक है। टाइप्स ऑफ बीम, तो पहला है हमारा कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम में हमें तीन रिएक्शन देखने को मिलता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट, तीन रिएक्शन होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम पे हमारा तीन रिएक्शंस होते हैं। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम लेकर चल रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड यहाँ पे रोलर है तो यहाँ पे अगेन वर्टिकल, तो तीन रिएक्शंस देखने को मिलेगा। फिक्स्ड बीम में हमारा 6 रिएक्शन देखने को मिलेगा। कितना रिएक्शन देखने को मिलेगा? 6 रिएक्शंस देखने को मिलेगा। प्रोप्ड कैंटिलीवर में हमें 4 रिएक्शन देखने को मिलेगा, एक मोमेंट के कारण और 3 रिएक्शन फोर्स के कारण। कंटिन्यूअस बीम में जो है नंबर ऑफ कंटिन्यूअस सपोर्ट के कारण हमारे जो है यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पे दो रिएक्शन होंगे और जितने नंबर ऑफ कंटिन्यूअस होंगे सपोर्ट उतने नंबर ऑफ होंगे। सो यहाँ पे हमारा 2 फिक्स्ड है स्टार्टिंग पे और बाकी जितने सपोर्ट्स हमारे दिए हुए रहेंगे उतना हमारा यहाँ पे होगा। और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमारा क्या होता है? इक्विलिब्रियम इक्वेशन सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ जेड इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो है अगर रिएक्शन छोटा हो या इक्वल हो इक्विलिब्रियम कंडीशंस के तो वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा। बट अगर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कब होगा? जब नंबर ऑफ रिएक्शंस बड़ा हो जाए इक्विलिब्रियम इक्वेशन से या इक्विलिब्रियम कंडीशन से, तो हमारा वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहलाता है। तो आज का सेशन मैं यहीं पे रखता हूँ, बाकी आगे के एपिसोड में मैं आपको बढ़ाऊंगा और बताऊंगा। सो थैंक यू।